जय हिंद। चलिए आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश में टाइम बताना। इंग्लिश में टाइम बताना हो, इंग्लिश में टाइम पूछना हो या इंग्लिश में टाइम देखना हो, ठीक है। बेसिकली हिंदी में तो टाइम सबको देखने आता है, यदि आपको नहीं आता तो पहले हिंदी में टाइम देखना सीख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश में टाइम बताना, ठीक है। इंग्लिश में टाइम बताना, देखना, सीखना, जो भी चीजें होती है, ठीक है। इंग्लिश में टाइम देखना, बताना या सुनना समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप कभी किसी से टाइम पूछते हैं तो उन्होंने मान लीजिए हिंदी में बता दिया तो ठीक है, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में बता दिया तो क्या होगा। जैसे आपने किसी से पूछा कि भैया कितना टाइम हो रहा है, तो उन्होंने कह दिया कि इट्स 10 to 10। क्या समझ आया आपको? नहीं समझ आएगा उन्होंने कहा क्या, ठीक है। तो आपको मजबूरी में किसी और से टाइम पूछना पड़ेगा ताकि वह हिंदी में बताएं, ठीक है। तो ऐसा दिन देखना पड़े, किसी और से, एक व्यक्ति से काम न चले, किसी और व्यक्ति से टाइम पूछना पड़े, ऐसा दिन दिखना पड़े, उससे पहले ये वीडियो देख ले बिल्कुल अच्छी तरीके से कम इंग्लिश में टाइम देखना नहीं तो बताना नहीं तो सुनना तो सीख जाओगे। और क्यों बताना नहीं सीखोगे, बिल्कुल आराम से सीखेंगे। केवल 2 सेंटेंस ही तो है, केवल 2 सेंटेंस है, मात्र 2 वाक्य हैं, उनके मदद से हम इंग्लिश में टाइम बताना सीख जाएंगे। बाकी जो हुआ, हम इंग्लिश में टाइम समझना, कोई बताएगा कितना भी, कैसे भी, किसी भी प्रकार से टाइम बताए, हम उसको आराम से समझ सकते हैं 5 सेंटेंस के माध्यम से, सॉरी 5 रूल के माध्यम से, नियम के माध्यम से। वो नियम भी लिखवाएंगे, उस नियम के आधार पे आप बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक की टाइम बताना या सुनना समझना सीख जाओगे, ठीक है। अब टाइम कैसे कह रहा हूँ कि बेसिक या स्टैंडर्ड, ये क्या होता है, मतलब छोटा है बड़ा, इसमें कैसा टाइम बताने में होता है। देखिए टाइम को लोग कई प्रकार से बताते हैं, ठीक है। एक ही समय को कई प्रकार से लोग बताते हैं, हम आपको फॉर्मेट बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10:45 हो रहा है, ठीक है। 10:45 हो रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे कि भाई कितने टाइम हो रहे हैं, तो आप कहोगे कि भाई 10:45 हो रहे हैं। किसी और से पूछेंगे तो वो कहेंगे सर 11 बजने में 15 मिनट कम है। और किसी और से पूछ देंगे तो वो कहेगा कि 11:15 बजे हैं, ठीक। वो ना एक टाइम को 3 तरीके से बता रहे हैं। तो हम सबसे बेसिक सी चीजें होती हैं, पहले हम सीखेंगे सबसे बेसिक वाला 2 सेंटेंस के माध्यम से इंग्लिश में टाइम बताना। वो क्या है बेसिक वाली चीजें? बेसिक वाली चीजें ये हैं कि जैसे 1:05 हो रहे हैं, ऐसे कह दोगे कब 1:05 हो रहे हैं, 1:10 हो रहे हैं, 1:15 हो रहे हैं, 1:30 हो रहे हैं, 1:45 हो रहे हैं, 1:50 हो रहे हैं। ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे टाइम बताना सीख जाएंगे केवल 2 सेंटेंस के माध्यम से। बाकी जो है सवा, साढ़े, पौने, कम है, 10 मिनट कम है 11 बजने में, ये सारी नियम, हम 5 ही नियम है, केवल उसको आराम से लिख के देख लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें सब कुछ आ जाने वाली है आज। लेकिन आपको केवल टाइम कम से कम, आप चाहते हो कि कम से कम हम इंग्लिश में टाइम बता सकें, तो केवल 2 सेंटेंस ही याद करनी है और देखनी, उसको समझनी है। बिल्कुल आराम से आप इंग्लिश में टाइम बता सकते हो, ठीक है। वह सेंटेंस कौन से हैं, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले वह सेंटेंस ही देख लेते हैं, और 2-3 मतलब अपवाद है, सिर्फ एक्सेप्शन है, उनको भी देख लेंगे वो है क्या। अपवाद का मतलब जो भी अभी आपको जब हम बताएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि वह 2 सेंटेंस कौन है जिसके माध्यम से हम बेसिक से टाइम बताना इंग्लिश में सीख जाएंगे बिल्कुल 5 मिनट में, ठीक है। चलिए वह सेंटेंस कौन सा है, वह वाक्य कौन सा है? पहला वाक्य है, ध्यान दीजिएगा आराम से, बिल्कुल ठीक। पहला सेंटेंस है 1 बजे है, ठीक। हाँ, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 बजे हैं, ठीक। अब यह एक सेंटेंस देखने के बाद आपको 1 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे है, 1 से लेकर 24 बजे हैं, आपको बिल्कुल आ जाएगा बताना। जैसे 1 बजे है, इसका आप जान जाइए कि होता है इट इज 1 o'clock, CLOCK, ठीक। अब हम कहेंगे 1 बजे है, इट इज 1 o'clock, या कह सकते हैं इट्स 1 o'clock। ईट का प्रयोग कैसे हुआ है, इज का प्रयोग कैसे हुआ है, इसका फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ईट का प्रयोग, यदि आप अपने जिंदगी में कभी ईट का प्रयोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ईट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं को दर्शाने के लिए, बताने के लिए, जैसे वह टेबल है, वह बॉक्स है, निर्जीव वस्तुओं को बताने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं, और टाइम बताने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे निर्जीव वस्तु या कैसे बताते हैं, जैसे आप कहोगे कि बारिश हो रही है, आज बारिश हो रही है, इसका टेंस कैसे बताओगे, ट्रांसलेट कैसे करोगे, इट इज रैनिंग टूडे, ठीक है। आज बारिश हो रही है, कल बारिश हो रही थी, इट वाज रैनिंग, क्या कहोगे, स्टरडे, ठीक। ईट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए या टाइम बताने के लिए ही किया जाता है, इसलिए ईट का प्रयोग कर रहे हैं। और इज का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, इज का प्रयोग मतलब आप प्रेजेंट में बता रहे हो कि सर अभी 10 बजे है, इट्स 10 o'clock, ठीक। 11 बजे इट्स 11 o'clock, ऐसे बताओ तुरंत बताने के लिए। यदि
देखिए इसमें फॉर्मेट है, या हम प्रेजेंट टेंस में बता रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में कल कितना बज रहा था, कल जब हम घर जा रहे थे तो कितना बज रहा था, 10 बज रहा था। क्या कहेंगे, इट वॉज 10 ओ क्लॉक। ठीक है, वाज विल प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, जब हम कल स्कूल जाएंगे तो कितना बज रहा होगा। ठीक है, उस स्थिति में भी आप फ्यूचर टेंस का प्रयोग करके बना सकते हो, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, शैल विल का प्रयोग करके ऐसे बताते हैं। इसलिए हम इट का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, निर्जीव वस्तु समय क्या है, सजीव वस्तु है, सजीव चीज है कोई नहीं है। टाइम को बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम प्रेजेंट में बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए इज का प्रयोग करते हैं। और रह गया बात ओ क्लॉक का। ओ क्लॉक का प्रयोग हम इसलिए करते हैं जब बिल्कुल टाइम परफेक्ट हो, जैसे बिल्कुल एक ही बजा हो, 1 बजे हैं, इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे प्रयोग करेंगे ओ क्लॉक। ठीक, OCLOC के ओ क्लॉक। ठीक, 2 बजे हैं, ठीक, कहेंगे 2 ओ क्लॉक। ठीक, ओ क्लॉक का हम आपको प्रयोग बता रहे हैं। ठीक है, ओ क्लॉक का प्रयोग जल्दी मिलता नहीं है, इसी में लोग परेशान रहते हैं। कभी 1:05 हो रहा है, इट्स 5 मिनट पास्ट 1 ओ क्लॉक। ठीक है, ऐसे। लेकिन वो ओ क्लॉक का प्रयोग कहाँ पे होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ओ क्लॉक का प्रयोग जब बिल्कुल परफेक्ट टाइम हो रहे हो तभी करते हैं। जैसे कहा है इट इज 1 ओ क्लॉक। ठीक, यदि 1 बज के, ठीक, 1 बज के 1 सेकंड भी हो रहे हो ना, तो ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करते हैं, ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, केवल परफेक्ट टाइम के लिए ही, जहाँ परफेक्ट टाइम हो रहे हैं वहीं पर ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो, 1 सेकंड ना कम हो ना 1 सेकंड ज्यादा हो, तब हम प्रयोग करते हैं ओ क्लॉक का। उम्मीद करते हैं आपको ये फॉर्मेट जो है, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही होंगी तो आराम से कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, इट का प्रयोग क्यों करते हैं, इट का प्रयोग ही निर्जीव वस्तु को दर्शाने के लिए करते हैं। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग टूडे। ठीक है, आज बारिश हो रही है, इतना समय हो रहा है, इट इज फलाना ढेकाना ओ क्लॉक। ठीक, ओ क्लॉक का प्रयोग बिल्कुल परफेक्ट टाइम के लिए करते हैं। जैसे 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, 12 बजे हैं, 24 बजे हैं। 24 बज के न 1 सेकेंड अधिक हो रहा हो, न 1 सेकेंड कम हो रहा हो। 1 सेकेंड अधिक हो रहा है तो कहेंगे 1 सेकेंड पास्ट 24 ओ क्लॉक, या 1 सेकेंड कम है तो 1 सेकेंड टू 24 ओ क्लॉक। ठीक, 1 सेकेंड कम हो या 1 सेकेंड ज्यादा हो, वहां पर ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करते हैं, सिंपल सा। अभी हम जब दूसरा सेंटेंस देखेंगे तो आपको ओ क्लॉक का प्रयोग समझा देंगे। ठीक है, देखिए अब जैसे 1 बजे हैं, इसके माध्यम से आप बता सकते हैं 2 बजे हैं, 2 बजे का क्या होगा, 2 ओ क्लॉक। अब कहेंगे 3 बजे हैं, 3 बजे हैं, क्या कहोगे, 3 ओ क्लॉक, इट्स 3 ओ क्लॉक। ईट का प्रयोग, इसका प्रयोग समझ आ गया। अब 3 बजे क्या कहेंगे, इट इज 3 ओ क्लॉक। 24 बजे हैं, इट इज 24 ओ क्लॉक। 12 बजे हैं, इट इज 12 ओ क्लॉक। 15 बजे हैं, इट इज 15 ओ क्लॉक। ठीक, समझ आ गया। हम आपको लिखा रहे हैं एक सेंटेंस, लेकिन आपको लिखना है 12 का 12 सेंटेंस। जैसे हम लिख दिए पहला सेंटेंस की 1 बजे है, इट इज 1 ओ क्लॉक, और आपको लिखना है अपने कॉपी में 1 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे है, 4 बजे है, 5 बजे है, 6 बजे है, 7 बजे है, 8 बजे है, 9 बजे, 10, 11, 12, सारा सेंटेंस 1 से लेकर 12 बजने तक का आप ट्रांसलेट करके लिख लोगे, 1 से लेकर के जैसे इट इज 1 ओ क्लॉक। केवल यहाँ 1 को हटाते रहिएगा, 2 3 4 5 6 7 8 लेकर 12 तक करते रहिए। ठीक, केवल 1 के स्थान पे 2 3 4 5 बदलते रहिए। उसके बाद देखिए हमारा दूसरा सेंटेंस क्या है, आपको बिल्कुल परफेक्ट टाइम की स्थिति बताना आ गया। अब आपको दूसरी सेंटेंस बताते हैं, जिसके माध्यम से आप 1 बजकर फलाना ढेकाना जितने भी मिनट हो रहे हो उसको कैसे बताना जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम पहला हमारा सेंटेंस है, यूथ हमारा पहला सेंटेंस रहा, जिसके माध्यम से आप 1 से लेकर 24 तक बज रहे हो तो उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में या उनका इंग्लिश बता सकते हैं। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस के माध्यम से आप कितना मिनट हो रहा है उसको आप बता सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा 1 बजकर, या ऐसे लिखिए 1 बजकर 1 मिनट हो रहे हैं, 1 मिनट हो रहे हैं, 1 बज के 1 मिनट हो रहे हैं। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सिंपल पास्ट का प्रयोग करके कहेंगे इट इज 1, ONE 1 मिनट पास्ट
1। अब देखिए, अब आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे 1 के बाद ओ क्लॉक का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि 1 बज के 1 सेकंड भी अधिक हो जाए तो हम ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करते। हम यहाँ पे लिख देते इट इज 1 मिनट पास्ट। पास्ट का प्रयोग कैसे हुआ है इसको भी अभी बताते हैं हम। जैसे हम आपको बताए थे अभी कि 1 सेकंड भी अधिक हो जाए तो 1 क्लॉक का प्रयोग नहीं करते, वरना वो क्लॉक का प्रयोग करना हो तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते इट इज 1 मिनट पास्ट 1 o'clock, 1 o'clock। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, लेकिन ओ क्लॉक का प्रयोग क्यों नहीं किए थे, क्योंकि 1 बज के 1 सेकंड भी हो जाए तो हम ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करते हैं। यह एक नियम रूल जो भी है, जो भी मानो, ठीक है, अपवाद जो भी मान सकते हैं। 1 बज के 1 सेकंड भी अधिक हो रहे हैं, 1 मिनट भी अधिक हो रहे हैं, वहां पर ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करते। ठीक। हम सीधे सीधे ओ क्लॉक को मिटा देते हैं, केवल यहीं तक छोड़ देते हैं। ठीक। केवल 1 तक ही छोड़ देते हैं और पास्ट का प्रयोग करते हैं। कहोगे कि इज का भी प्रयोग हुआ है, पास्ट का भी प्रयोग है, ये कैसे मुमकिन है। यह मुमकिन इसलिए कि हम यहाँ प्रेजेंट में टाइम बता रहे हैं। अब तुरंत बता रहे हैं कि 1 बजकर 1 मिनट हो रहे हैं, यानी कि 1 मिनट बीत गए हैं 1 बजकर, ठीक है, 1 बजे हैं, उसमें 1 मिनट बीत गए हैं। उसको बताने के लिए, 1 मिनट बीत गए हैं, उसके लिए हम पास्ट का प्रयोग कर रहे हैं। बाकी जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट टेंस में ही है, प्रेजेंट में बता रहे हैं। ठीक। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, इसी के माध्यम से आप जितना भी मिनट हो रहे हैं वो बता सकते हैं। जैसे अब दूसरा देखिए, 1 बजकर 7 मिनट हो रहे हैं, 7 मिनट हो रहे हैं। 7 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। इसको इसी के बिल्कुल इसी के अनुसार इसको भी बनाएंगे। ठीक। यह हमारा पहला, ये है दूसरा, ठीक है, इसी के अनुसार इसको भी बनाएंगे। क्या कहेंगे, इसका इसका भी प्रयोग ऐसे ही बिल्कुल, इट इज 7 मिनट है ना, 7 SEVEN स्पेलिंग देख लीजिएगा, मुझे स्पेलिंग ज्यादातर याद नहीं रहती है, भूल जाती है। ठीक है। 7 मिनट, MINUTES होता ना मिनट का स्पेलिंग, ठीक है। इट इज 7 मिनट पास्ट 1, ONE, 1 o'clock, OCLOCK। ठीक। 1 मिनट, 7 मिनट पास्ट 1 o'clock। पता है इसमें कुछ मिस्टेक है कि नहीं, क्या मिस्टेक है। ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्लॉक का प्रयोग बिल्कुल परफेक्ट टाइम के लिए किया था। यहाँ पर 7 मिनट बीत गए हैं, 7 मिनट बीत गए हैं। सेंटेंस हम यहीं पे छोड़ देंगे, केवल 7 मिनट पास्ट 1। ठीक है। क्या कहेंगे, इट इज 7 मिनट पास्ट 1। हो गया हमारा सेंटेंस। इसी के अनुसार एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। अब कहेंगे 2 बजकर 7 मिनट हो रहे हो तो क्या कहेंगे, इट इज 7 मिनट पास्ट, यहाँ पे 2 कर देंगे। 3 बज के 7 मिनट हो रहे हो तो यहाँ पे 3 कर देंगे। 8 बज के हो रहे हो, 7 मिनट हो रहे हो तो इट इज 7 मिनट पास्ट 8। ठीक है। ऐसे करते हैं टाइम। एक सेंटेंस और देख लीजिए, उसके बाद हम आपको एक अपवाद नियम जो भी है वो चीज हम आपको बताते हैं। तो हमारा तीसरा जो सेंटेंस है, तीसरा हमारा सेंटेंस है 1 बजकर 26 मिनट हो रहे हैं। ठीक है। 1 बजकर 1 बजकर 26 ऐसा ही लिखा ना, 26 मिनट हो रहे हैं। 1 बज के 26 मिनट हो रहे हैं, इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इंग्लिश में कैसे बताएंगे। इट इज 26, PWENTY 26 मिनट पास्ट 1। ओ क्लॉक का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 26 मिनट बच गए हैं, 26 मिनट बीत गए हैं 1 बजकर, इसलिए हम ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंपल 1 करके छोड़ देंगे। यही होता कि यहाँ पे 2 बजकर 26 मिनट हो रहे हो तो क्या लिखेंगे, इट इज 20
6 minutes past 2। 8:26 हो रहे हो तो यहाँ पे 8 लिख देंगे ना, 9:26 हो यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, इसी अनुसार सेंटेंस हम बनाते हैं। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं इसी के अनुसार, जिससे आपको टाइम मतलब जो भी हो सेंटेंस बनाने में आपको सहायता प्रदान होगी। ठीक है, चलिए हम चौथा सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं एक और नियम रूल। ठीक है, इसमें है 1:50 हो रहे हैं, 50 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, 1:50 हो रहे हैं, इसे कैसे करेंगे? अभी हम सिंपल सा बिल्कुल बेसिक से टाइम देखना सीख रहे हैं। ठीक है, दो सेंटेंस के माध्यम से। पहला हमारा सेंटेंस था यह, दूसरा सेंटेंस है यह। जो स्टैंडर्ड लेवल जैसे कि सवा, साढ़े, पौने, कम, ये इसके बाद हम जब 5 नियम लिख के बताएंगे तब आपको बताएंगे। सिंपल सिंपल से हम बताना आपको बता रहे हैं। जैसे 1:50 हो रहे हैं, क्या कहेंगे? इट इज 50, FIFTY 50 मिनट, सॉरी 50 पास्ट। यहाँ पे हम आपको एक नियम बताना पड़ेगा, उसके बाद आप यह सेंटेंस बना पाओगे। इससे पहले हम इसको 50 से हटा करके 51 कर दे रहे हैं। ठीक है, या 52 कर दे रहे हैं, 52 ऐसे ही लिखा था ना जी, 52। इट इज 52 TWO मिनट, 52 मिनट पास्ट 1। वो यानी ओ क्लॉक का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 52 मिनट बीत चुके हैं 1 बजकर। ठीक है, 52 मिनट बीत चुके हैं 1 बजकर, इसलिए ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल यहीं तक छोड़ देंगे। इट इज 52 मिनट पास्ट, पास्ट में टी लिखना भूल गए सर, 22 मिनट पास्ट 1। ठीक है, ऐसे करते हैं हम सेंटेंस इसी के अनुसार। 2:52 हो रहे हो तो क्या कहेंगे? इट इज 52 मिनट पास्ट 2। ठीक है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 एक से लेकर 24 तक लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि 24:52 हो रहे हैं। इट इज 52 मिनट पास्ट, यहाँ क्या लगेगा? 24। ठीक है, 24 ओ क्लॉक नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि यह एक अपवाद कैसे। जैसे हम बता रहे थे कि 1:50 हो रहे हैं, तो इसको क्यों सेंटेंस को मिटा दिए हैं? पहले यह लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको एक नियम समझ लीजिए बता रहे हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि जब 1:50 हो रहे हो तो उसका ट्रांसलेशन हम क्यों नहीं बताए हैं आपको? उसमें एक नियम है, एक अपवाद है। ठीक है, जो भी समझिए, लेकिन वह चीजें फिक्स होती हैं, आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको मिटा दिए आप, इसको नहीं मिटाना चाहिए था। यह दो सेंटेंस मेन है। 1:01 हो रहे हैं, इसको फिर से बना देते हैं। इट इज 1 मिनट पास्ट 1। ठीक है, ओ यानी 1। ठीक है, इन दो सेंटेंस हमारे, यह दो सेंटेंस हमारे मेजर है, इसके अनुसार हम टाइम देखना सीख रहे हैं। ठीक है, इसी के अनुसार हम टाइम देखना उतना बता दिए थे। अब हम आपको बताते हैं 1:50 हो रहा था, वह सेंटेंस लिखे तो उसको मिटा क्यों दिए। एक बात चीज आप ध्यान में रख लो, कहीं पे लिख लो। ठीक है, यदि किसी वाक्य में या किसी स्थिति में, लिख ही लेते हैं चलिए, कि यदि किसी स्थिति में, ऐसे करके लिख देते हैं, यदि किसी स्थिति में, ठीक है, यदि किसी स्थिति में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60 मिनट हो रहे हूँ हो रहे हूँ
हो रहे हूं तो सेंटेंस बनाते समय नाते समय मिनट सॉरी MINUTES होता है मिनट का स्पेलिंग। मिनट का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमारा नियम अपवाद जो भी हो इसे मान सकते हैं, जो चीज भी आप मान सकते हैं। यह क्या है इसके अनुसार देखिए, 5 से गुण कटने वाली जितने भी संख्याएं होती हैं, यदि इतना मिनट हो रहे हो, जैसे 1:05 हो रहे हो, 1:10 हो रहे हो, 1:15 हो रहे हैं, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 इतने मिनट हो रहे हो 1 बजकर, तो वहां पे मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में हम लिखे हैं इट इज 1 मिनट पास्ट 1, तो वहां पे यह मिनट का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि इतना मिनट हो रहे हो तो 5 से कटने वाली जितनी भी संख्याएं आती हैं मिनट में, वह हो रही हो, तो हम वहां पे मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए हम आपको सेंटेंस के माध्यम से बताते हैं कि वह सेंटेंस क्या है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। वह चीजें क्या है, चलिए देखिए कैसे इसको यूज करते हैं। इसके अनुसार हम पहला सेंटेंस बना रहे हैं अपना। जैसे 1 बजकर, हम केवल 1 बजकर बता रहे हैं। आप 2 बजकर, 3 बजकर, 4 बजकर, 5 बजकर, 6 बजकर, 7 बजकर, 8 बजकर, 9 बजकर, 10, 12 बजकर तक आप स्वयं बना लीजिएगा, ठीक है। अपने कॉपी में जरूर बनाइएगा, ठीक, तभी आपको याद होंगी, ठीक है। जैसे 1 बजकर 5 मिनट हो रहे हैं, 5 ऐसे लिखा है, 5 मिनट हो रहे हैं, हो रहे हैं। इसको कैसे बनाएंगे? अब देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो, इसमें से पहली संख्या आ गई 5 मिनट। अब इसको कैसे बनाते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इट इज 5, FIVE 5, यहाँ पे मिनट नहीं लिखेंगे, 5 मिनट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 5 पास्ट, यानी कि 5 बीत गया है। पास्ट का मतलब बीता हुआ। 5 पास्ट 1। ओ क्लॉक का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 1 बजा तो है, उसमें 5 मिनट बीत भी चुका है, इसलिए हम वहां पे ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करेंगे। और मिनट का क्यों नहीं करेंगे? 5 मिनट पास्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यह एक अपवाद है, या यह एक अपवाद ही है, ठीक है। कि हम जहाँ पे 5 से कटने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं उतना मिनट हो रहा हो, तो इंग्लिश में बनाते समय वहां पे मिनट का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम आपको शुरू में बताए थे कि कोई आपको टाइम बताते कि 10 to 10, यानी कि 10 to 10, 10 मिनट कम है 10 बजने में, मिनट का प्रयोग नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे 10 है, 10 पहली संख्या आ गई है 10। 5 से कटने वाली जितने भी संख्या आएंगी वहां पर उनको प्रयोग करते समय मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए हमारा दूसरा सेंटेंस जो है, दूसरा हमारा सेंटेंस है 1 बजकर 25 मिनट हो रहे हैं, 25 मिनट हो रहे हैं, हो रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? इट इज 1 बज कितने मिनट? 25 मिनट। TWENTY 25 मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि 5 से कटने वाली जितना भी संख्या आएंगे वहां पे मिनट का प्रयोग सेंटेंस बनाते समय नहीं करते। तो इट इज 25 पास्ट, ठीक है। मिनट का प्रयोग यहाँ भी नहीं किएंगे। 25 पास्ट 1। ओ क्लॉक का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 25 मिनट बीत चुके हैं 1 बजकर, ठीक है। समझ में आया? इस प्रकार से हम 2 सेंटेंस बना चुके हैं, ठीक है। इसके बाद से इसको लिख लीजिए, उसके बाद से हम 2 सेंटेंस और बनाएंगे इसके अनुसार, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा जो सेंटेंस है वह देख लीजिए क्या है। तीसरा सेंटेंस कम से कम 5 सेंटेंस इसके अनुसार हम बनाएंगे। उसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस है 1 बजकर, यह है हमारा तीसरा, 1:30 हो रहे हैं,
मिनट हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा है, चौथा है 1 बजकर 50 मिनट, 50 मिनट हो रहे हैं, मिनट हो रहे हैं। ठीक, और हमारा 5वां सेंटेंस है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इंग्लिश में बेसिक टाइम बताना न आ गया हो इसके बाद। ठीक है, 5वां सेंटेंस है 1 बजकर 55 मिनट। चलिए 45 ले लेते हैं। 45 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना भाई? 5 से कटने वाले जितना भी संख्या का प्रयोग कर रहे हैं वहां पे मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करते, बस इतना ही नियम है, अपवाद ही है, बस इतना ही। और कुछ नए सेंटेंस हम पहले की तरह ही बना रहे हैं, पास्ट का प्रयोग कर प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं। 1:25 में रहे हैं, इट इज 25 मिनट पास्ट कहते हैं, वहां पर केवल मिनट शब्द हटा दीजिए, इट इज 25 पास्ट 1, 1:25 हो रहे हैं। उसके बाद देखिए हमारा यह 5 सेंटेंस हो गए। इसके अनुसार आप कम से कम अपने हिसाब से 20 सेंटेंस बताइएगा। कितने संख्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 सब 12 यहाँ पे संख्या है। आप 12 सेंटेंस बनाइएगा। एक से लेकर 12 13 तक लेकर 14 24 तक लेकर जितना हो सकता है आपके अनुसार उतना इन सारे संख्याओं का प्रयोग करके आप अपने कॉपी में सेंटेंस बना जरूर लीजिएगा। आपको जिंदगी भर याद रहेंगे चीजें। ठीक है, चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। क्या? इट इज कितना हो रहा है? 30 मिनट हो रहे हैं। इट इज 30, THIRTY होता है ना इसका स्पेलिंग, 30 पास्ट। 30 मिनट क्यों नहीं कहेंगे? मिनट का प्रयोग नहीं कहेंगे, 30 भी 5 से कटने वाली संख्या है। 30 पास्ट। अभी हम इसके बाद देखेंगे 3:30 बज रहे हैं। इसको 1:30 हो रहे हैं, इसको कह सकते हैं 3:30 बज रहे हैं ना। यह सारे नियम जो जिसमें नियम बने होते हैं, कई तरीके हैं, पौने सवा साढ़े, इसको हम अभी 5 नियम लिखने के बाद समझेंगे। ठीक है, पहले आप समझ लिए इट इज 13 पास्ट 1। वो लोग का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? 30 मिनट बीत चुके हैं। 1 बजकर, इसको कैसे बनाएंगे? 1:50 हो रहे हैं। 50 भी 5 से कटने वाली संख्या है, यहाँ पे मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए कैसे इसको बनाएंगे? इट इज 50, FIFTY होता है ना 50 का स्पेलिंग। 50 पास्ट 1। वो यानी कितना इजी इंग्लिश में टाइम बताना। हिंदी से तो अच्छा इंग्लिश है। चलिए अब हम देख रहे हैं 1:45 हुआ है, इसको कैसे कहेंगे? इट इज 40, FOURTY होता है ना 45, FIV 45 पास्ट 1। ठीक है, आप जितने भी यहाँ पे संख्या है उतनी संख्याओं का यूज करके अपने कॉपी में सेंटेंसेस बनाइएगा। और हम 1 बजकर की ओर बता रहे हैं, आप 2 बजकर 3 बजकर 4 बजकर प्रयोग करके सेंटेंसेस बना लीजिएगा। बाकी आपको बेसिक सी टाइम बताना आ गया। अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड लेवल। जैसे 1:15 बज रहे हैं, 2:15 बज रहे हैं, 3:15 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, यहाँ 2:45 बजे हैं, 2:45 बजे हैं, यहाँ 10 बजने में 2 मिनट कम है, 10 बजने में 1 मिनट कम है, 10 बजने में 1 सेकंड कम है। इस प्रकार जो सेंटेंस होती है इनको बनाने के लिए हम 5 नियम के साथ सीखते हैं। चलिए, यही वह 5 नियम है। 5 नियम कहिए या यह 5 शब्द कहिए। कौन सा? पास्ट, जो हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। फिर से क्वार्टर पास्ट, QUARTER, क्वार्टर पास्ट। पास्ट सब में कॉमन रहेगा। पहला है क्वार्टर पास्ट, उसका दूसरा है हाफ। ठीक है, पास्ट तो हम पढ़ ही चुके हैं, दूसरा है हाफ। ठीक, हाफ पास्ट तो ऐसे ही सेम रहेगा। और तीसरा है क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर 2। ठीक, और चौथा सॉरी 5वां है हमारा 2, केवल 2। यही 5 जो नियम या शब्द हैं, इन्हीं के अनुसार आप स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड क्या कहें, समय बताने का नियम बिल्कुल समान होते हैं, जैसे साढ़े, सवा, पौने या 10 मिनट कम है या 5 मिनट कम है, इस प्रकार से जो टाइम बताने का मतलब जो बातें होती हैं, इन्हीं 5 वाक्य सॉरी शब्द की वजह से, शब्द की सहायता से सीखते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं यूज कैसे करते हैं हम। इसमें से पहला जो है पास्ट, जब यदि किसी वाक्य में बजकर शब्द का प्रयोग हो तो वह हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं अभी अभी तुरंत तुरंत। ठीक, जैसे 1:05 हो रहे थे, कह रहे थे इट इज 5 पास्ट। 5 मिनट पास्ट क्यों नहीं कह रहे थे, हम आपको एक अपवाद करके लिखवाए थे, इसीलिए जो 5 से कटने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वह जब मिनट के रूप में प्रयोग हो तो उनके साथ मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं इंग्लिश से बनाते समय। ठीक है, तो पास्ट का हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक नियम का, एक रूल का 5-5 सेंटेंस बनाएंगे, 5-5 स्थिति समय का लिखेंगे, आपको अच्छी तरीके से पूरी जो भी स्टैंडर्ड या बेसिक लेवल की टाइम होती है वह बताना आ जाएगा। ठीक है, समय को 2-3 प्रकार से लोग बताते हैं, जैसे आपको पता ही होगा 1:45 हो रहे हैं, इसे लोग कई प्रकार से बताएंगे। कोई कहेगा कि 1:45 हो रहे हैं, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, इट इज 45 पास्ट। 45 5 से कटने वाला है ना, तो मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे, इट इज 45 पास्ट 1। कोई कहेगा कि 2:15 कम है, तो उसको कैसे कहेंगे, इट्स 15 to 2। 15 यानी कि 15 कम है, 15 कम है 2 बजने में, तो कहेंगे इट इज 15 to 2। या इसे लोग, कोई कहेगा कि यह 1:45 है, तो 1:45 को कैसे कहेंगे, इट इज 1:45 to 2। ठीक है, इट इज 1:45 यानी कि 2 बजले मतलब 1:45 है। ठीक है, एक शब्द को, एक स्थिति को कई प्रकार से लोग बताते हैं, कोई कहेगा 1:45 हो रहा है, कोई कहेगा कि 2:15 कम है, कोई कहेगा कि 1:45 है। ठीक है, तो ये प्रकार जो होती है, ये जो समस्याएं होती है, जिस कई प्रकार से लोग कहते हैं कि पौने, सवा, साढ़े, यह सारे नियम केवल 5 ही नियम है जो बहुत कठिन है, बिल्कुल आराम से आप सीख सकते हैं। चलिए पहला सेंटेंस, सॉरी पहला रूल हम स्टार्ट ही कर देते हैं। पहला रूल है, यदि किसी वाक्य में बजकर शब्द का प्रयोग हो तो हम वहां पे पास्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, फिर से इसको तो हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। जो हम पहले 2 सेंटेंस लिखवाए थे उसमें से दूसरा वाला सेंटेंस जो था वह इसी पे आधारित था, फिर भी चलिए देख लेते हैं क्या है, रूल नंबर फर्स्ट के अनुसार। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट के अनुसार हम देख रहे हैं, तो इसके अनुसार यदि किसी वाक्य में बजकर शब्द का प्रयोग हो तो वहां पास्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पहला वाक्य देखिए हमारा, 1:07 हो रहे हैं, 7 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमारा सेंटेंस है 5:10 हो रहे हैं। 5:10 हो रहे हैं। ठीक, मिनट हो रहे हैं। तीसरा हमारा सेंटेंस है 7:35 हो रहे हैं। 35 ऐसे क्यों लिख रहे हो, 35 लिखना नहीं आता, 35 लिखना। 35 मिनट हो रहे हैं। हिंदी में 35 लिखने नहीं आता है, चले है टाइम लिखना पढ़ाने है। ठीक है, 7:35 हो रहे हैं। और चौथा सेंटेंस है 8 बजकर 45 मिनट हो रहे हैं। ठीक, देखिए यह चारों सेंटेंस में 4 ही सेंटेंस रहने देते हैं, चलिए 5 सेंटेंस कर लेते हैं पूरा पूरा। पांचवा है 3:00, यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए जगह नहीं बचेगी। पांचवा क्या है, 3:16 हो रहे हैं।
16 मिनट हो रहे हैं। देखिए यहाँ 5 सेंटेंस हम लिखे हैं, पांचों सेंटेंस में बजकर शब्द का प्रयोग हुआ, बजकर 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 बजकर। जहां पर भी बजकर शब्द का प्रयोग हो वहां पे आप दिल से याद कर लीजिएगा कि पास्ट का प्रयोग होता है, जो कि हम इससे पहले जो हम 2 सेंटेंस बताएं उसमें से दूसरा सेंटेंस हमारा बजकर पे ही आधारित था। ठीक है, कोई मतलब उसमें कोई स्टैंडर्ड बेसिक्स या कुछ भी उसमें तरकीब नहीं लगाते, जैसे साढ़े सवा पौने का कुछ लगाए नहीं थे हम नियम, केवल सीधे सीधे बताए थे, लेकिन उसमें सारा सेंटेंस आप ध्यान से देखिएगा बजकर का ही था, बजकर का प्रयोग था। ठीक है, तो इसे पांचों सेंटेंस में आप देखेंगे तो बजकर शब्द का प्रयोग है। जहां पे बजकर शब्द का प्रयोग है वहां पे पास्ट लगाते हैं, पास्ट मतलब बीता हुआ। चलिए इसका हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। पहला है 1:07 हो रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे, पहले के अनुसार ही, इट इज 7 SEVEN 7 मिनट। यहाँ पे मिनट का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि 7 5 से कटने वाली संख्या नहीं है। ठीक है, इट इज 7 मिनट पास्ट, बजकर शब्द आया है तो पास्ट 7 मिनट पास्ट 1 o'clock हम चाहते भी तो लिख देते, लेकिन ओ क्लॉक का प्रयोग बिल्कुल परफेक्ट टाइम के लिए ही किया जाता है, हम बार बार बता रहे हैं आपको। चलिए पहला सेंटेंस आपको समझ आ रहा होगा, दूसरा सेंटेंस देखिए 5:10 हो रहे हैं। ठीक है, तीसरे कहेंगे इट इज 10। अब 10 के स्थान पे मिनट क्यों नहीं लिखेंगे, 10 मिनट नहीं लिख सकते हम, क्यों, क्योंकि 10 5 से कटने वाला संख्या है। इट इज 10 पास्ट, कितने हो रहे हैं, 5। ठीक है, इट इज 10 फास्ट, 10 पास्ट 5। और देखेंगे 7:35 हो रहे हैं। ठीक, 7:35 हो रहे हैं, या आप इसे लिख सकते हो कि हमारे जो है 25 मिनट कम है 8 बजने में। ठीक है, 25 मिनट कम है 8 बजने में, इसके लिए आपको नियम नंबर 5 पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम इसी के अनुसार, पहले के अनुसार ही पढ़ लेते हैं। 7:35 हो रहे हैं, तो इसे कैसे बनाएंगे, इट इज 35 THIRTY 35 मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 35 ये 5 से कटने वाली संख्या है। 35 पास्ट 7 SEVEN। ठीक है, समझ आ रहा है ना भाई लोग, समझ आ रहा है ना, अच्छे से समझ आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। 45 मिनट हो रहे हैं, इसे 8:45 कहिए, या 8:45 कहिए, या 15 मिनट कम है 9 बजने में, ऐसे कहिए। लेकिन हम पहले स्थिति के अनुसार बता रहे हैं, बाकी जो 2 बचे हैं इस नियम में, पहला है 2, उसका क्वार्टर 2। ठीक है, उसका क्वार्टर 2। ठीक है, इस प्रकार से 2 नियम बच जा रहे हैं, उसको हम जब एक एक नियम पढ़ते जाएंगे तो उसमें देख लेंगे। अभी हम देख रहे हैं बजकर शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे कैसे बनाएंगे। 8:45 हो रहे हैं, इट इज, इसमें भी तो बजकर शब्द का प्रयोग हुआ है। इट इज 45 FOURTY, ये ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग। 45 पास्ट, मिनट का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 45 भी 5 से कटने वाली संख्या है। 45 पास्ट 8 EIGHT होता है, आई थिंक 8 का स्पेलिंग। ठीक है, उसको देखिए हमारा 5वां सेंटेंस है, 3:16 हो रहे हैं। ठीक है, इसमें बजकर शब्द का प्रयोग हुआ, तो इसको कैसे बनाएंगे, इट इज 16 SIXTEEN 16 मिनट का यहाँ प्रयोग करेंगे, क्योंकि 16 5 से कटने वाली संख्या नहीं है। 16 मिनट पास्ट, कितना बजकर, 3:03 THREE। ओ क्लॉक का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है परफेक्ट टाइम के लिए करते हैं। यहाँ पर तो पूरे 16 मिनट बीत हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला नियम खत्म होता है। ठीक है, अब पहला नियम के बाद चलिए दिख रहा है दूसरा नियम क्या है, यदि किसी वाक्य में सवा शब्द का प्रयोग हो, पहले यह लिख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा नियम। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट फॉर दैट स्क्रीनशॉट फॉर दैट। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम है, यदि किसी वाक्य में सवा शब्द का प्रयोग हो तो क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करते हैं। पास्ट तो है ही, पास्ट तो पहले में भी हम देखे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर एक नया चीज है। क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, किसी भी चीज का 1/4। 100 का 1/4 हम पूछे तो आप क्या बताओगे, 25 होगा भाई। 100 का 1/4 25 होता है। 1 किलो का 1/4 250 ग्राम होता है। 250 ग्राम मतलब 1 पाव। ठीक है, 100 का 25, 1000 का हम 1/4 पूछे, 1000 का क्वार्टर पूछे तो आप क्या कहोगे, 250 कहोगे। ठीक है, 1 लीटर का 250, उसका भी 250 ग्राम होगा।
ठीक है, यानी कि 1000 किसी भी संख्या का एक चौथाई, एक भाग को कहते हैं एक चौथाई को क्वार्टर, इसलिए एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट का एक चौथाई कितना होगा 15 मिनट, 15 मिनट को कहते हैं क्वार्टर। जहाँ पे क्वार्टर लिखा उसका मतलब समझिए 15 मिनट। ठीक है, क्या है, यदि किसी वाक्य में सवा शब्द का प्रयोग हो तो वहां पे क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर मतलब 15, पास्ट मतलब बीता हुआ, यानी कि बीत गया, यानी कि 15 मिनट बीत गया, क्वार्टर का मतलब 15 मिनट ही होता है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए रूल नंबर दूसरे के अनुसार, रूल नंबर 2 के अनुसार हम देख रहे हैं। ठीक है, क्या है, हमारा पहला सेंटेंस है 1:15 बजे है। ठीक है, 1:15 बजे है, ध्यान दीजिएगा, 1:15 बजे हैं। इसे आप लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 1:15 हो रहे हैं। ठीक है, 1:15 हो रहे हैं, 15 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मिनट गलती दिख रही हो, मिनट हो रहे हैं। ठीक है, या कहिए 1:15 बजे हैं, या कहिए 1:15 हो रहे हैं, बजकर शब्द प्रयोग है, इसको पहले के अनुसार बनाइए, या इसको कह दीजिए सवा के अनुसार, रूल नंबर 2 के अनुसार बनाइए। रूल नंबर 2 के अनुसार कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं, पहले इसको बजकर शब्द आया, इसमें प्रयोग है बजकर, इसके अनुसार आप बना सकते हैं। अब देखिए सवा शब्द का प्रयोग है, इसलिए इसे कैसे बनाएंगे, सवा मतलब एक चौथाई। ठीक है, 1:15 दूसरा हमारा सेंटेंस है 4:15 है। ठीक है, 4:15 हैं, 4 बजे हैं, या 3:15 हैं, 3:15 हैं। ठीक है, 3:15 या 3:15 हो रहे हैं। ठीक है, चौथा जो हमारा सेंटेंस है, चौथा है 9:15 हैं। ठीक है, 9:15 हैं, 9 बजे, 9 ऐसे ही नहीं दिखाता है जी, ध्यान दीजिएगा भाई लोग, 9 बजे हैं। ठीक, उसके बाद हमारा पांचवा जो सेंटेंस है 24:15 है। ठीक है, 24:15, 24 भी बचता है जी, रेलवे की जो टाइम होती है 1 से लेकर 24 तक बजते हैं। ठीक है, 24:15 बजा है, बजे हैं, या जब हम चोरी चोरा जा रहे हैं तो 24:15 बज रहा था। ठीक, इसको भी बना लीजिएगा। ठीक, चलिए पहला हमारा वाक्य है 1:15 है, यदि किसी वाक्य में सवा शब्द का प्रयोग हो तो क्वार्टर पास्ट का तो प्रयोग हम पहले सेंटेंस में दिखे, बस यहाँ पे क्वार्टर, क्वार्टर मतलब एक चौथाई अब बीत गया है, उसमें कुछ मिनट बीत रहे थे, कुछ मिनट की स्थितियां बीत रही थी, इसमें एक चौथाई केवल बीत रहा है, केवल एक नियम है, केवल 15 मिनट ही बीत रहे हैं। उसको देखिए कैसे बनाते हैं, यानी कि जैसे 1:15 है, 1:15 का मतलब ईट इज, पहले के अनुसार ही ईट इज कहिए या इट्स लिख दीजिए डायरेक्ट, ईट इज क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर पास्ट 1, याद मिनट क्वार्टर मिनट, लेकिन क्वार्टर यानी 15 5 से कटने वाली संख्या है, इसलिए मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे। इट इज क्वार्टर पास्ट 1, 1:15 है, इसको आप इसके अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, इसको भी इसी के अनुसार बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4:15 है, इट इज क्वार्टर पास्ट, QUARTER, क्वार्टर पास्ट 4, FOUR होता है। ठीक, उसके बाद देखिए 4 o'clock क्यों नहीं करें, क्योंकि 15 मिनट ही बीत चुके हैं, तो हम कैसे ओ क्लॉक का प्रयोग कर दे। अब देखिए 3:15 है, इट इज क्वार्टर पास्ट, इट इज क्वार्टर पास्ट 3, THREE। ठीक, 3 भी गलत लिख रहे हो यार, 3 आपको लिखने नहीं आ रहा है, THREE होता है। अब देखिए 9:15 है। ठीक है, 9:15 को कैसे कहेंगे, लोग कहते हैं ना 9:15 बजे, 1:15 बजे, 2:15 बजे, 3:15 बजे। ठीक है, तो 9:15 है, इसको कैसे लिखेंगे, इट इज क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट 9, NINE। ठीक, 24:15 है। ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे, इट इज क्वार्टर पास्ट, इट इज क्वार्टर पास्ट 24, TWENTYFOUR,
उम्मीद करते हैं आपको दो नियम अच्छे से समझ आ रहे होंगे, अच्छे से समझ आ ही जाएंगे। चलिए 1 से 2 बार पढ़ेंगे आप अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब चलिए इसको लिख लीजिए, इसके अनुसार आप कम से कम 24 सेंटेंस बनाइए, 1 से लेकर 24 तक पढ़ रहे हैं उनका 13.25 14 15 16 मतलब इस प्रकार के आप 24 सेंटेंस बना लिए। चलिए अब देखते हैं हम रूल नंबर तीसरा। रूल नंबर तीसरा रूल नंबर तीसरा हमारा क्या है, यदि किसी वाक्य में साढ़े शब्द का प्रयोग हो, साढ़े का मतलब आधा, कोई साढ़े शब्द का प्रयोग हो, साढ़े मतलब आधा ये होता है, ठीक है। यदि किसी वाक्य में साढ़े शब्द का प्रयोग हो तो वहां पे हम हाफ का यूज करते हैं, हाफ पास्ट। पास्ट तो हम पहले से ही पढ़ते आए हैं, पास्ट में कुछ ना कुछ जुड़ता जा रहा है, ठीक है। पास्ट से पहले जुड़ा क्वार्टर, ठीक है, अब जुड़ेगा हाफ। हाफ मतलब होता है आधा। यदि किसी वाक्य में हाफ पास्ट का सॉरी किसी वाक्य में साढ़े शब्द का प्रयोग हो तो वहां पे हम हाफ पास्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से अच्छे से समझते हैं, ठीक है। वेलकम। रूल नंबर 3 के अनुसार, रूल नंबर 3 के अनुसार हम देख रहे हैं यदि किसी वाक्य में साढ़े शब्द का प्रयोग हो तो किस प्रकार से हम टाइम को बताते हैं, ठीक है। जैसे पहला हमारा वाक्य है सेंटेंस है 1:30 बजे है, मतलब 1:30 नहीं कहते हैं, कहते हैं 1:30 बजे है, लेकिन हम यहाँ पे लिख के देखते हैं 1:30 बजे है, ठीक है। 1:30 बजे हैं, 1:30 बजे हैं, या आप लिख लीजिए 1:30 हो रहे हैं, ठीक है। 1:30 हो रहे हैं, 30 मिनट हो रहे हैं, हो रहे हैं। आप इस सेंटेंस को इससे पहले बना चुके हैं, इसको इसके अनुसार इसमें बजकर शब्द का प्रयोग हुआ है, केवल पास्ट लिख कर सकते हैं। 35 लिख दीजिए, 35 मिनट, 30 मिनट तो नहीं लिख सकते, मिनट प्रयोग नहीं करेंगे तो 35 से कटने वाला चीज है, तो इसलिए केवल करें 30 पास्ट, ठीक है। या कहिए 1:30 बजे है, 1:30 या चाहे 1:30 बजे है, इसको कैसे बनाएंगे। उसके बाद पहले हम दूसरा सेंटेंस लिख लेते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस है कि 2:30 बजे है, 2:30 बजे है, 2:30 बजे है, ठीक है। 2:30 नहीं कहते, हम कहते हैं 2:30 बजे है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे लिखने के लिए, बताने के, समझने के लिए लिख लेते हैं 2:30 बजे हैं, ठीक है। 2:30 बजे हैं, ठीक है। तो हमारा तीसरा जो सेंटेंस है, वाक्य है 4:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जितना भी साढ़े वाला बज रहा हो, 24, 24:30, 26:30 जो भी हो, आपको समझ आ जाएगा आज के बाद से बजे हैं, ठीक है। साढ़े, उसके बाद हम देखेंगे चौथा 8:30 बजे हैं, ठीक है। 8:30 बजे हैं, 8 बजे हैं, ठीक। और जो हमारा लास्ट सेंटेंस लिख देते हैं 24:30 बजे हैं, ठीक है। जिससे आपको 1 से लेकर 24 तक का कुछ भी बचा हो समझ आ जाए, ठीक है। 24:30 बजे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 24-25 हिंदी में गलत भी लिख सकता हूँ मैं। 24:30 बजे हैं। अब देखिए, अब साढ़े कितना भी बज रहा हो, 1 बज रहा हो, 2, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, कैसे प्रयोग करते हैं, हाफ पास्ट का प्रयोग करके इसको बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1:30 बजे यानी कि 1:30 बजे है, तो इसे कहेंगे ईट इज, पहले के अनुसार ही सेंटेंस बनेगा। ईट इज, हाफ का यूज हो जाएगा, हाफ, हाफ बीत गया यानी कि आधा बीत गया। हाफ पास्ट, हाफ मतलब आधा, पास्ट मतलब बीत गया। आधा का मतलब 60 का आधा 30। हाफ पास्ट 1। वो क्लॉक का प्रयोग क्यों नहीं करें, वो क्लॉक क्यों नहीं लिखे, समझ ही रहे होंगे आप। उसके बाद है 2:30 बजे हैं, ठीक है। 2:30 या 2:30 बजे हैं, इसे कहते हैं 2:30 बजे हैं। इसको कैसे कहेंगे, ईट्स, ध्यान दीजिएगा, ईट इज या इट्स लिखिए। हाफ पास्ट, हाफ पास्ट, हाफ पास्ट कितना, 2 बजे हैं, 2, TWO, इट इज हाफ पास्ट 2 ओ क्लॉक नहीं लिखेंगे, ठीक है। इट इज हाफ पास्ट 2, 4:30 बजे है, इसे कैसे बनाएंगे, इट इज हाफ पास्ट 4, FOUR, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा सेंटेंस है 8:30 बजे हैं। इट इज हाफ, इट इज, यहाँ पे छोटा लेटर में एच लिखना चाहिए हमें। इट इज, बड़ा लेटर में हम लिख रहे हैं एच। इट इज, सॉरी भाई लोग, हाफ पास्ट
8, EIGHT. It is 8:30 o'clock. o'clock प्रयोग होगा, जो समझ आए करो. It is 8:30, HALF, 8:30 कितना 24 का स्पेलिंग TWENTY 24 FOUR. I think you can understand easily for this नियम. चलिए इसके बाद हम देखते हैं चौथा नियम. चौथा नियम क्या है, यदि किसी वाक्य में पौने शब्द का प्रयोग हो. ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ रूल भी पता हो गया होगा. साढ़े किसी भी स्थिति में कोई 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 कुछ भी बज रहे हो, हाँ पास प्रयोग कर तो मारिए धड़ाक से. ठीक है, चलिए लिख लीजिए सेंटेंस को. उसके बाद हम देखते हैं रूल नंबर 4. ठीक है, जल्दी जल्दी लिखा करिए. रूल नंबर 4 क्या है अब हम जानने वाले हैं. यदि किसी में पौने शब्द का प्रयोग हो तो क्वार्टर टू का प्रयोग करते हैं. टू का मतलब आपको पहले हम समझा देते हैं. टू का भी बहुत बड़ा रूल होता है टाइम बताने में. टू का मतलब होता है कम. ठीक है, जब समय 1 से लेकर 29, 1 से लेकर 1 मिनट से लेकर 29 मिनट तक हो रहे हो तब हम कहते हैं पास्ट. 30 मिनट तक हो रहे हो तब भी हम कहते हैं पास्ट. लेकिन 31 मिनट हो जाए तो वहीं पर कहते हैं हम टू का प्रयोग करने लगते हैं. वहीं पे 31 मिनट से ना. ठीक है, जैसे 31 मिनट हो जाए तो हम कहेंगे 29 मिनट टू ओ क्लॉक. जैसे 1:31 हो रहे हैं तो इसे कहेंगे इट इज 29 मिनट टू. ठीक है, 29 मिनट कम है 2 बजने में. ये नहीं कहेंगे कि 31 मिनट पास्ट 2 ओ क्लॉक. ठीक है, केवल 30 तक ही कहते हैं, आधा तक. 30 हो जाएगा तो पास्ट प्रयोग करेंगे. 30 से 1 सेकंड भी ऊपर हो जाए या 1 मिनट भी हो जाए आप तो कह ही सकते हैं कि 31 मिनट पास्ट फलाना ढिकाना ओ क्लॉक, लेकिन नहीं कहना है. ठीक है, यहाँ पे जब हम टू का नियम पढ़ेंगे तो 1:31 हो जाए तो हम कहेंगे इट इज 29 टू 2 ओ क्लॉक, यानी कि 29 मिनट कम है 2 बजने में. ठीक है, आप किसी भी प्रकार से बता सकते हैं. लोग टाइम को कई प्रकार से बताते हैं लेकिन यह नियम होता है. ठीक है, जब 30 से ऊपर 1 मिनट भी हो जाए तो हम पास्ट नहीं कहते हैं, टू का प्रयोग करके कहते हैं. चलिए देखते हैं हम इसको बना के कैसे बनते हैं. टू का नियम क्या होता है. सॉरी, यहाँ अभी हम देख रहे हैं क्वार्टर टू, पौने का. उसके बाद यह हमारा पांचवा नियम. टू का हम आपको मतलब बताए हैं. टू का मतलब क्या होता है. टू का मतलब ये होता है 30 मिनट से 1 भी मिनट हो जाए, 1:1 से 1 मिनट भी ऊपर हो जाए तो वहां पे 31 मिनट पास्ट नहीं कहेंगे, 29 मिनट टू कहेंगे. 2 बजने में 29 मिनट कम है, 1:31 हो रहे हैं. इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इट इज 29 मिनट टू टू. ठीक, तो चलिए देखते हैं हम पहले पौने. यदि किसी वाक्य में पौने शब्द का प्रयोग हो तो हम कैसे क्वार्टर टू का प्रयोग करके करते हैं. ठीक है, यदि किसी वाक्य में पौने शब्द का प्रयोग हो तो हम कैसे बनाते हैं. चलिए पहला हमारा रूल नंबर 4 के अनुसार. ठीक है, रूल नंबर 4 के अनुसार यदि किसी वाक्य में पौने शब्द का प्रयोग हो तो क्वार्टर टू का प्रयोग करते हैं. पहला हमारा वाक्य है, पहला वाक्य देखिए, पौने 1 बजे है. पौने 1 बजे हैं, 1 बजे हैं. इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 12:15 हो रहे हैं, 15 मिनट हो रहे हैं. ठीक है, पौने 1 बजे हैं, 15 कह रहे हैं, 45 मिनट हो रहे हैं. ठीक है, पौने 1 बज रहे हैं या 12:45 हो रहे हैं, दोनों बराबर है. इसको पहले नियम के अनुसार बना सकते हैं और इसको तो सीख ही रहे हैं क्वार्टर टू का प्रयोग करके कैसे बनाते हैं. ठीक है, दूसरा जो हमारा सेंटेंस है पौने 4 बजे है. पौने 4 बजे है. ठीक है, 4 बजे हैं या 3:45 हो रहे हैं. ठीक है, उसके बाद हमारा जो तीसरा सेंटेंस है पौने 5 बजे है. पौने 5 बजे हैं, पौने 5 बजे या 4:45 हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, चौथा हमारा सेंटेंस है पौने 8 बजे हैं. पौने 8 बजे हैं. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 8 बजे हैं. और जो हमारा लास्ट सेंटेंस है पौने 24 बजे हैं. ठीक है, पौने 24 बजे यानी कि 23:45 हो रहे हैं. पौने 24 बजे हैं. अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए केवल
पहले की तरह ही बनाएंगे, केवल क्वार्टर टू का प्रयोग कर देंगे, यानी कि 15 मिनट। क्वार्टर टू का मतलब 15 मिनट कम है, क्वार्टर पास्ट का मतलब 15 मिनट बीत गया, ठीक है। हम अभी देखे हैं कि क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करते हैं जब वाक्य में सवा शब्द का प्रयोग हो। सवा मतलब 15 मिनट बीत गया, पौने मतलब 15 मिनट कम है 2 बजने में, ठीक है। या कहिए 12:45 हो रहे हैं, या आप इसको लिख सकते हैं, या करके आप इसको लिख सकते हैं कि 15 मिनट कम है, 15 मिनट कम है, मिनट कम है, 15 मिनट कम है कितने बजने में, 1 बजने में, 1 बजने में, ठीक है, 1 बजने में। आप इसको इतने प्रकार से लिख सकते हैं, 12:45 हो रहे हैं या 15 मिनट कम है 1 बजने में, ठीक है। जो यहाँ पे कम शब्द का प्रयोग उसी हम रूल नंबर 5 के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये हम देख ही रहे हैं कि पौने 1 बजे है। पौने 1 का मतलब ईट इज क्वार्टर टू, QUARTER, क्वार्टर टू मतलब कम है, क्वार्टर मतलब 1/4, 1/4 मतलब 15 मिनट, 15 मिनट टू मतलब कम है कितना बजने में, पौने 1 यहाँ पे लिख लीजिए जी, पौने 1 बजे है। क्वार्टर मतलब 15 मिनट, टू मतलब कम है कितना बजने में, 1 मतलब 1, ठीक है। यहाँ पर पौने 4 बजे है, तो इट इज क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर यानी कि 15 मिनट, टू मतलब कम है, 4 मतलब 4 बजने में, FOUR ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए पौने 5 बजे हैं, इसे कैसे बनाएंगे, इट इज QUARTER, टू मतलब कम है, 15 मिनट कम है 4 बजने में, यानी कि पौने 4 बजे हैं, FOUR, ठीक है। पौने 4, यहाँ पे पौने 5 है, तो यहाँ पे पौने 5 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पौने 8 बजे या 7:45 हो रहे हैं, यहाँ 8 बजने में 15 मिनट कम है, 3 प्रकार से हम बता सकते हैं। इसे कैसे कहेंगे, इट इज क्वार्टर टू, QUARTER, याद रखिएगा जहां भी कोई सेंटेंस में पौने शब्द का प्रयोग हो, क्वार्टर टू लिख के हमें बनाना है, ठीक है। इट इज क्वार्टर टू 8, EIGHT होता है ना जी, इट इज क्वार्टर टू 8, 8 o'clock, क्लॉक का प्रयोग तो नहीं करेंगे, आप समझ ही रहे होंगे। इसको कैसे बनाएंगे, क्वार्टर टू इट इज क्वार्टर टू कितना बजने में 15 मिनट कम है, 24 बजने में, या पौने 24 बजे हैं। इट इज क्वार्टर टू 24, TWENTYFOUR, 24, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको रूल नंबर चौथा भी याद हो, समझ आ ही गया होगा। अब चलिए हम अच्छे तरीके से रूल नंबर 5 देख लेते हैं, उसके बाद हमें इंग्लिश में अच्छी तरीके से टाइम देखना आ जाएगा। उसके बाद हम सारा मिक्सर करके एक ही बार देख लेंगे, हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अब रूल नंबर देखते हैं, रूल नंबर 5 क्या है हमारा। उम्मीद करते हैं पौने पौने की स्थिति, जब पौने की स्थिति हो रही हो, चाहे कितना भी बजा हो, पौने की स्थिति में आपको बनाने सेंटेंस आ ही गया होगा। हम मिटाते रहे हैं जल्दी जल्दी, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप समझ ही रहे होंगे क्यों लिख रहे हैं जल्दी जल्दी, आपको जल्दी से समझ आ जाए, समय आपका ज्यादा नष्ट ना हो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं रूल नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर 5 है। यह समझ गए तो सब समझ गए, और उम्मीद करते हैं हम पहले जो बताए हैं 2 सेंटेंस वह समझ गए, तो आप ये तो समझ ही जाएंगे। अब लिखेंगे रूल नंबर 5 के अनुसार, रूल नंबर जैसे मैं लिखा हूं वैसे आपको नहीं लिखना है। मैं आपको एक रूल बता दे रहा हूं, आपको पहला रूल लिख लेना, उसके नीचे सारा उदाहरण जो मैं बता दे रहा हूं उसको उदाहरण लिखना है। आपको कम से कम 24-25 सेंटेंस बनाना है, उसके बाद रूल नंबर दूसरा लिखना है, उसके बाद 24-25 सेंटेंस बनाना है, उसके बाद रूल नंबर तीसरा लिखना है, 24-25 सेंटेंस बनाना है, ऐसे करके लिखना, ठीक है। चलिए हम देखते हैं रूल नंबर 5 के अनुसार। रूल नंबर 5 के अनुसार यदि किसी वाक्य में टू शब्द का प्रयोग हो तो वहां पे, सॉरी, यदि किसी वाक्य में कम शब्द का प्रयोग हो तो वहां पे टू का प्रयोग करते हैं। टू कम मतलब 12 बजने में 10 मिनट कम है, वन एक स्थिति, 12 बजने में 10 मिनट कम है, 12 बजने में 1 सेकंड कम है, 12 बजने में 45 सेकंड कम है, 1 बजने में 2 मिनट कम है, 1 बजने में 15 मिनट कम है, 1 बजने में 7 मिनट कम है, 24 बजने में 2 ही सेकंड कम है। इस प्रकार से जब किसी वाक्य में कम शब्द का प्रयोग हो तो कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। 2 सेकंड की काम है, ठीक है, 2 सेकंड का काम है, सेंटेंस पहले के अनुसार ही बनेंगे, बाकी आपको सब सारी चीज समझ आ ही जाने वाली है। चलिए हम लिखते हैं 5 सेंटेंस इनका भी। जो हमारा पहला सेंटेंस है, 1 बजने में, 1 बजने में 5 मिनट कम है। 5 ऐसे नहीं लिखते, 5 ऐसे लिखते हैं सर, 5 मिनट कम है, मिनट कम है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो सेंटेंस है,
2 बजने में, 2 बजने में, 2 बजने में 7 मिनट कम है, 7 मिनट कम है, मिनट कम है। 4 बजने में, 4 बजने में 14 मिनट कम है, 14 मिनट कम है, मिनट कम है। 5 बजने में, 5 बजने में 15 मिनट कम है, 15 मिनट कम है। 6 बजने में, हिंदी का ध्यान दीजिए, हिंदी मुझे सही लिखने आता नहीं, ठीक है। 6 बजने में 24 मिनट कम है, 24 मिनट कम है। इस प्रकार से जब स्थिति किसी भी टाइम बताने में इस प्रकार जब स्थिति हो रही हो, आप किसी को टाइम बताना है, आप शॉर्टकट बताना चाहते हो, आप नहीं कहना चाहते हो कि 10:50 हो रहे हो, आप कहना चाहते हो कि सच 10 मिनट कम है 5 बजने में। ऐसा यदि बताना चाहते हो तो यहाँ नियम याद कर लो, याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको अपने आप ही समझ आ रहे हो। जैसे 11:02 हो रहे हैं, 12 बजने में केवल 2 ही मिनट कम है, तो आप कहते कि सर 11:58 हो रहे हैं, इससे आसान कहते हो 12 बजने में 2 मिनट कम है, ठीक है। ऐसे इस प्रकार की स्थिति को बताने के लिए हम इस प्रकार से हम बनाते हैं। चलिए ठीक है, हमारा पहला सेंटेंस इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। 1 बजने में 5 मिनट कम है, इसे कैसे बनाएंगे, इसे कैसे बनाएंगे आप पहले बनाइए, ठीक है। इसे हम बनाएंगे पहले के अनुसार ही। इट इज वाज विल का प्रयोग आप अपने अनुसार करते, पास्ट में बताना है तो वाज का प्रयोग करिए, मतलब समथिंग समथिंग। यदि आपको टेंस आता है तब कुछ सब कुछ समझ ही रहे होंगे। इट इज 1 बजने में 5 मिनट कम रहे, इट इज 5, हम लिखते हैं 5 मिनट टू, ठीक है, 5 मिनट टू लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर मिनट हम इसलिए नहीं प्रयोग करें क्योंकि 5 भी 5 से कटने वाली संख्या है, इसलिए मिनट का प्रयोग नहीं करते। हम आपको पहले ही बताए थे कि यह मिनट वाला सिलसिला पांचों नियम में चलेगा। इट इज 5 टू, टू मतलब इट इज 5, 5 मतलब 5 मिनट, टू मतलब कम है, कितना बजने में, 1 बजने में, तो 1, ओ एन ई। यहाँ पे लिखते हैं हम ओ क्लॉक, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि आप समझ ही रहे होंगे। 2 बजने में 7 मिनट कम है, तो ध्यान दीजिएगा इसे कैसे बनाएंगे। इट इज 7 मिनट, यहाँ पे मिनट का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों आपको समझ आ ही होगा। मिनट का सॉरी मिनट टू, टू मतलब कम है, 7 मिनट कम है, कितना बजने में, 2 बजने में, TWO। ऐसे ही मैं आपको एक सेंटेंस बताया था 10 to 10, इट्स 10 to 10, 10 मिनट कम है 10 बजने में, ठीक है। इट इज 7 मिनट टू टू, 2 बजने में 7 मिनट कम है। अब 4 बजने में 14 मिनट कम है, इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे इट इज सॉरी 4 बजने में 14 मिनट, 14, FOURTEEN, मिनट का प्रयोग हम करेंगे, क्यों, क्योंकि आप समझ ही रहे होंगे। 14 मिनट टू, यानी कि टू मतलब कम है, 14 मिनट कम है, कितना बजने में, 4, तो यहाँ पे लिख देंगे FOUR, हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद है हमारा 5 बजने में 15 मिनट कम है। आपको कुछ इस सेंटेंस से सीखना चाहिए कि 5 बजने में 15 मिनट कम है। इस सेंटेंस से आपको कुछ सीखना चाहिए, इसके पीछे वाले नियम के अनुसार, हम कुछ बताने वाले नहीं हैं। इट इज 15, FIF 15, ऐसे होता नहीं, FIF या F15, FIVETEN होता है जी, 15, FIF देख लीजिए, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। 15 का स्पेलिंग FIVEEN होता है, FIFTEEN होता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। 15 यहाँ पर आई थिंक भी ही रहेगा। 15 का स्पेलिंग FIVE, 15 का स्पेलिंग क्या होता है यार, 15, 15, FIFTEEN होगा आई थिंक, FIFTEEN होता है, ठीक। 15 टू कितना बजने में, 5 बजने में, 5, FIVE, इट इज 15 to 5, यानी कि 15 मिनट
2 मतलब कम है, 5 मतलब 5 बजने में। आपको इससे कुछ सीखना चाहिए था, सीख लीजिएगा आप। इसे ही कहते हैं कि पौने 5 बजे, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट जो सेंटेंस है, छठवां सेंटेंस नंबर छठवां, इसे कैसे बनाएंगे? इट इज 24 मिनट कम है 6 बजने में। तो इट इज 20 TWENTY 24 FOUR 24 यहाँ पे मिनट का प्रयोग करेंगे। क्यों आपको पता ही होगा, मिनट टू कितना बजने में? 6 SIX। उम्मीद करते हैं आपको पांचों रूल नियम याद अच्छी तरीके से हो गए होंगे। चलिए अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं मिला जुला के कैसे हम टाइम को देखने, बताने, सीखने आ गया है कि नहीं। रूल नंबर हमारा 5 क्या था? यदि किसी वाक्य में कम शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 बजने में 5 मिनट कम है, इट इज 5 to 1। 2 बजने में 7 मिनट कम है, इट इज 7 मिनट टू 2। 4 बजने में 14 मिनट कम है, इट इज 14 मिनट टू 4। 5 बजने में 15 मिनट कम है, इट इज 15 to 5। 5 बजने में 15 मिनट कम है, या कहेंगे कि पौने 5 हो रहे हैं, इट इज क्वार्टर टू 5, ठीक है। इसे इस प्रकार से कहेंगे। हमारा क्वेश्चन सॉरी सेंटेंस नंबर 5 है, 6 बजने, यहाँ पे बजने में नहीं लिखा हूँ, 6 बजने यहाँ पे लिखा है। 6 बजने में 24 मिनट कम है, तो इट इज 24 मिनट टू 6। 6 बजने में 24 मिनट कम है। चलिए अब हम एक ही बार देख लेते हैं कि कैसे किस प्रकार से। चलिए इसको अच्छी तरीके से लिख दिए, कैसे किस प्रकार से हम क्या क्या सीखे हैं। हम समय बताने के लिए बहुत सारे नियम सीख चुके हैं, 5 नियम सीख चुके हैं। और एक हमारा अपवाद था कि 5 किसी भी स्थिति में 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45 5 से कटने वाली संख्या है मिनट में हो, तो वहाँ पे इंग्लिश में लिखते समय मिनट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। और एक हम सीखे हैं कि 1 बजे हैं, इट्स 1 o'clock। 2 बजे हैं, इट्स 2 o'clock। इस प्रकार से 1 से लेकर 24 बजे हैं, इट्स 24 o'clock, ठीक है। 1 बज के 5 मिनट हो रहे हैं, चलिए बताइए 1 बजकर 5 मिनट हो रहे हैं, इट इज 5 past 1। 1 बज के 7 मिनट हो रहे हैं, इट इज, बताइए 1 बज के 7 मिनट हो रहे हैं, इट इज 7 मिनट past 1। अब 5 बज के 45 मिनट हो रहे हैं, चलिए बताइए 5 बज के 45 मिनट हो रहे हैं, आपको बताना है। चलिए बताइए 5 बजकर 45 मिनट हो रहे हैं, 5 बजकर 45 मिनट हो रहे हैं, कैसे बनाएंगे? इसे हम 2-3 प्रकार से बनाएंगे, दोनों तीनों प्रकार से आप खुद से सोचिए कि हम कैसे बनाएंगे। 5 बज के 45 मिनट हो रहे हैं, चलिए आपको नहीं आ रहा है तो हम ही बता देना, वैसे आपको आना चाहिए। 5 बजकर 45 मिनट हो रहे हैं, इट इज 45 past 5, यानी कि 45 मिनट बीत गए 5 बज के 45 मिनट हो रहे हैं। सिंपल सा कह देंगे, इट इज 45 past 5। मिनट का प्रयोग क्यों नहीं किया आपको पता होगा, ठीक है। इट इज 45 past 5। अब इसे एक प्रकार से और कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं 5 बज के 45 मिनट हो रहे हैं, इसे कहते हैं हम पौने 6 बज रहे हैं, इट इज क्वार्टर टू 6, ठीक है। दूसरा इट इज क्वार्टर टू 6, और तीसरा इट इज 15 to 6, यानी कि 6 बजने में 15 मिनट कम है, इट इज 15 to 6, ठीक। यह हो गया। चलिए एक स्थिति हम और बता रहे हैं, 4:30 बजे। चलिए बताइए 4:30 बजे हैं, 4:30 बजे से कैसे कहेंगे? 4:30 बजे हैं, 4 बजने 4 बजकर कितना मिनट बीत गया है? आधा घंटा बीत गया। आधा घंटों का क्या कहते हैं? हाफ कहते हैं, आधा। इसे कैसे बनाएंगे? इट इज हाफ पास्ट 4, 4:30 बजे हैं, ठीक है। अच्छा चलिए बताइए एक बजने में 1 सेकंड कम है, चलिए बताइए 1 बजने में 1 सेकंड कम है, कैसे बनाएंगे? इट्स 1 सेकंड टू 1। 1 बजने में 1 सेकंड कम है, या बार, चलिए 1 बजने में 1 सेकंड कम है, आप बता दिए, इट्स 1 सेकंड टू 1, ठीक। अब बताइए कि 12 बज के 59 मिनट 59 सेकेंड हो रहे हैं, चलिए बताइए। यह क्वेश्चन आप बताते रहिएगा, हमारा यहीं पे काम होता है खत्म। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय